हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आज सुनेंगे हम पूजा और रिंकू की लव स्टोरी का 4th एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि फाइनली पूजा अपने मंजिल तक पहुँच गई है, यानी उसके ड्रीम वाला जो कॉलेज है उसने उसमें एंटर कर दिया है। और एंटर करते ही जो कॉमन चीज़ होती है सबसे बड़ी, वो उसके साथ हो जाती है, यानी कि उसकी रैगिंग हो जाती है। लेकिन पूजा खुद की रैगिंग नहीं होने देती, उल्टा उनको ही मज़ा चखाती है। और ये सब में रिंकू भी होती है, लेकिन पूजा को ये बात पता नहीं कि वो रिंकू है। तो पूजा जब अपने क्लास की तरफ जाती है, क्लास में डोर बंद था, तो जब डोर ओपन करती तो उसके मुंह पे जोरदार पंच लग जाता है। उसकी ही क्लास में से एक लड़की जिसका नाम काजल है, उससे पता चलता है कि हो ना हो ये उसी ग्रुप का काम है। तो अब सुनते हैं आगे। वहाँ पर रिंकू जब घर जाती है कॉलेज के बाद, उसके पापा रिंकू से बात करना चाहते, लेकिन रिंकू ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी अपने पापा से बात करने के लिए। वो चुपचाप नैनी से कहकर अपने रूम में खाना भिजवाने के लिए कहती है। और यहाँ देखती है कि पूजा जो है, उसका जो रिंकू ने अपनी खुद की बाइक से कीचड़ उड़ा के चली गई थी, और उसी की वजह से जो पूजा का ड्रेस पूरी तरह से ख़राब हो गया था। वो घर जाती ही उसकी माँ इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो पूजा बताती है। तो जो उसकी माँ है बोलती, बेटा जिस जगह तुम कॉलेज जाती हो, एक तो वो शहर है और ऊपर से भी इतना बड़ा कॉलेज है, और उसके अंदर के जो भी लोग हैं तुम्हारे पहचान के नहीं है, तो थोड़ा संभाल के रहना, किसी से पंगा मत लेना, जाने दो, जो हुआ उसे अब भूल जाओ, किसी से पंगे नहीं लेने, तुम वहाँ पढ़ने जाती हो, झगड़ा करने नहीं। लेकिन पूजा नहीं सुन रही थी। पूजा बोलती, नहीं माँ, अगर मुझे पता चला तो उस बंदे की कोई खैर नहीं। तो पूजा की माँ ऐसे समझाते समझाते फिर इन लोग का टाइम बीत जाता है, और पूजा भी थोड़ा सा अपनी माँ का हाथ बटाती है। पूजा की माँ को क्लिक होता है कि ये बताने के लिए कि पूजा, कुछ दिनों में तुम्हारी बुआ जी और उनकी बेटी आने वाली है। और जब ये पूजा सुनती है तो पूजा अपने माथे पर हाथ रखती बोलती, ये भगवान, ये लोग तो अब भी आके गए थे ना हमारे घर। तो उसकी माँ बोलती, बेटा तुम हमेशा परेशान क्यों होती हो जब भी बुआ जी और उनकी बेटी का नाम आता है। तो पूजा बोलती, माँ आपसे क्या छुपा है, आपने देखा ना किस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने हंगामा किया था जब मेरा रिज़ल्ट लगा था। तो पूजा की माँ बोलती, बेटा होता है ऐसे, उन्हें भी अपनी बेटी के बारे में कुछ अच्छा ही लगता होगा ना, हर माँ को अपने बच्चों का भला हो जाए यही लगता है। तो बुआ जी ऐसा सोचती है तो क्या गलत करती है। तो जो पूजा है वो बोलती है कि माँ लेकिन ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, अब उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों माँ बेटी कितना परेशान करती है जब उन पे कुछ बात आती है। तो पूजा की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है कि हर सिचुएशन को फेस करना सीखो। तो पूजा बोलती, यस माँ, बस आपकी इन्हीं वजूदों के वजह से मैं कभी डगमगाई नहीं हूँ। तो पूजा की माँ बोलती, मेरा बच्चा, चलो अब खाना खाते हैं, पापा को बुला लाती हूँ मैं। तो ये लोग साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही कॉलेज के 2-3 दिन निकल जाते हैं। एक दिन पहले पूजा की माँ बोलती, बेटा कल याद है ना तुम्हारी बुआ जी आने वाली है। पूजा बोलती है, हाँ माँ याद है। जो पूजा की माँ है बोलती कि बेटा चलो अब एक काम करो, कल संडे है ना, तो अब आज जल्दी सो जाओ, फिर तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो पूजा बोलती, कहाँ माँ, मुझे बिना किताब पढ़े नींद नहीं आती, आपको तो पता है बचपन की आदत है, आदत से मजबूर हो। तो पूजा की माँ बोलती है, ऐसा क्या इतना पढ़ते रहती हो, पता नहीं, कभी नींद पूरी किया करो, वरना आँखों के नीचे काले काले धब्बे हो जाएंगे, और तुम्हें कोई लड़का देखने आएगा तो क्या कब कहेंगे हम लोग, क्या सोचेंगे वो लोग, बच्ची से बड़े काम करवा के लेते हैं माँ बाप। तो पूजा बोलती है, माँ जब कोई आएगा तब देखा जाएगा, अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो पूजा की माँ बोलती है, ठीक है, वैसे तुम कब तक सोने वाली हो। पूजा बोलती है, माँ जब ये मेरी एक स्टोरी पूरी हो जाएगी तब मैं सो जाऊँगी। और ये स्टोरी कितने पन्नों की है ज़रा दिखाओ। तो पूजा बोलती है, माँ
बस 10 पेज की है बस। तो पूजा की माँ अपने माथे पर हाथ रखते और बोलती है मुझे तो देखकर ही नींद आ रही है। तो वो पूजा स्माइल करती है और पूजा की माँ जाते जाते फिर से मुड़ जाती है और बोलती है बेटा अलार्म बंद करके रख देना, ठीक है? तुम्हें जब भी नींद लगे सो जाओ, लेकिन कल आराम से उठना, ठीक है? तो पूजा बोलती है ठीक है माँ, अब चाहिए, मुझे पढ़ना है। तो पूजा की माँ जाती है और पूजा एक किताब पढ़ती है जिसमें हार्ट टचिंग लव स्टोरी थी। उसे लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी और वो लव स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे हमेशा लगता था कि कहानी के जैसा मेरी लाइफ में भी कोई एक अच्छा इंसान आ जाएगा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, जो मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन पता नहीं उसकी लाइफ में क्या होने वाला था। तो बस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते 2 बज जाते हैं। पूजा की वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फिर पूजा सारा जो बुक से वो समेट कर चुपचाप सो जाती है। अब सुबह के 8:30 हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा चहल पहल पूजा को सुनाई देती है। पूजा अपने कानों पर तकिया रखती है, फिर भी उसे सुनाई दे रहा था सब कुछ। फिर नींद में पूजा को याद आता है और नो, लगता है ये दबंग नंबर 1 और दबंग नंबर 2 आ गई शायद। और फिर पूजा उड़ जाती है और जाती है वॉशरूम और तैयार होती है। जब पूजा तैयार हो रही थी आईने के सामने उसके दरवाजे पर धड़ाधड़ नॉक होने लग जाता है। पूजा बोलती है अरे 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 ये भूकंप क्यों आ रहा है? अरे मैं आ रही हूँ बाहर। तो बाहर से हो जाते पूजा की बच्ची बाहर निकल, कब तक सोएगी? और फिर पूजा जाती भाग कर डोर ओपन करती है, देखती है तो वो बुआ की बेटी होती है। तो बुआ की बेटी को देखकर थोड़ा मूड तो ख़राब होता है पूजा का, लेकिन वो दिखा भी नहीं सकती थी। बोलती है दीदी आप आ गई? तो वो जो दीदी है बोलती है हाँ बच्चा, और तुम क्या कर रही थी? खर्राटे मार कर सो रही थी ना? तो पूजा बोलती है नहीं, मैं ना आसमान में तारे कितने वो गिन रही थी। तो जो दीदी बोलती है हाँ 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 वेरी फनी है, चलो बुआ बुला रही है तुम्हारी। तो पूजा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। तो पूजा तैयार होती है और बाहर जाती है। तो बुआ बोलती है देखो तो सज धज कर ऐसे आ गई जैसे कि इन्हें कोई लड़का देखने आया है। तो जो उसकी दीदी बड़ी ज़ोर से हंसती है और फिर पूजा बोलती क्या बुआ जी आप कभी तो मुझसे अच्छे से बात करिए ना, आते ही शुरू हो जाते हो आप। तो बुआ जी बोलती है हाँ नहीं तो क्या, कब से हम लोग आए हैं, पिछले 2 घंटे से आए हैं हम लोग और सब लोग यहाँ पर है, लेकिन तू ही यहाँ पर नहीं थी, क्या कर रही थी? नींद मार रही थी क्या? तो पूजा बोलती जी बुआ जी अब क्या करें, कॉलेज घर इन सब में थक जाती हूँ ना। तो ऐसे इनकी बातें होती है। फिर जो बुआ जी है थोड़ा सा पूजा को सुनाती है। तो पूजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी माँ को ये लुक देती रहती है कि ये क्या चल रहा है माँ, क्या मुसीबत है। तो माँ पूजा को इशारे में चुप रहने के लिए बोलती है, शांत रहने के लिए बोलती है। ऐसे इनकी बातें चलती रहती है। अब सुबह से लेकर शाम तक पूजा के पीछे पड़ी रहती है बुआ जी और ये लोग खाना खाने बैठते हैं। तो जो बुआ जी वो पूजा को पूछती है तो बता क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में? तो पूजा बोलती है क्यों, आपको क्यों जानना है? तो बुआ जी बोलती है अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कमाल है इस लड़की का, अच्छे से बात करो तो भी टेढ़े मुँह ही होती है हमेशा। तो पूजा की माँ बोलती है जी दीदी वो कॉलेज जाती है और आपको पता है ना पिछली बार उसके जो 12वीं में अच्छे नंबर आए थे, तो ये साल उसका बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो बुआ जी बोलती है अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर, करनी तो शादी है ना, क्या करेगी क्या तू पढ़ लिख कर? तो पूजा बोलती है कुछ नहीं, पढ़ूंगी और मक्खी मारते बैठूंगी घर पर, ठीक है? तो जो पूजा की माँ है बोलती बेटा ऐसे नहीं बोलते, चुप रहो। और फिर बुआ जी बोलती देखा
देखा बृजभूषण तुम्हारी बेटी को, तो वो गुस्से में लूक देते हैं, क्योंकि वो पूजा से बात भी कहा करते थे। तो बुआ जी बोलती इसीलिए मैं कहती थी बेटी पैदा मत करो, ये ऐसी होती है बेटियाँ, बड़े होने के बाद लिहाज भूल जाती है और कर देती है खानदान का नाम बेकार। पूजा बोलती मैंने ऐसा क्या कर दिया बुआ जी? तो बुआ जी बोलती है हाँ नहीं तो क्या, जब देखो तब उल्टा बोलती रहती है। तो पूजा बोलती तो आप क्या करती हो? तो उतने में फिर जो पूजा की मम्मी है वो गुस्से में देखती है पूजा को इशारा करती चुप रहो तुम, वो बड़ी है। तो पूजा बोलती बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? तो जो बुआ की बेटी है बोलती माँ जाने दो, जिसको तमीज़ नहीं है बात करने की उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब चुपचाप खा लो, देखो कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। तो पूजा मन में बोलती है फ्री का सब अच्छा ही लगता है। फिर जो उसकी दीदी बोलती क्या बोला तुमने? तो बोली कुछ नहीं, खाइए। फिर ये लोग नाश्ता करते हैं, सुबह से दोपहर हो जाती है, नोक झोंक कीट कीट सब चलते रहता है बुआ जी में और पूजा में और उसकी दीदी में। पूजा के कमरे में पूजा की माँ होती है, उसका जो बेडशीट है वो चेंज करती रहती है। तो बेडशीट चेंज करते करते पूजा को बोलती बेटा अलार्म लगाओ, नहीं तो भूल जाओगी। तो पूजा बोलती माँ वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो उतने में बुआ जी आती, बोलती क्या बातें हो रही है माँ बेटी में, हमें भी तो बताओ। तो पूजा अपना सर पकड़ती और बोलती ओह ये यहाँ भी चली आ गई। तो पूजा की माँ फिर से उसको लुक देती है और पूजा कुछ बोलती नहीं। तो जो बुआ जी बोलती है चलो आ जाओ बैठो गप्पे मारते हैं। तो पूजा बोलती है दिन भर गप्पे मार के आपका मुंह नहीं दुखता है क्या बुआ जी? दिन भर कितने गप्पे मारे हैं आपने, यहाँ वहाँ की बातें सब, ये इस लड़की ने वो किया, वो लड़की ऐसी थी, वो लड़की दुपट्टा नहीं ओढ़ती, वो लड़की ज़्यादा हंसती है, और क्या बातें सब ख़त्म तो हो गई। बुआ जी गुस्से में देखते और पूजा की मम्मी बोलती है तुम चुप बैठती हो या नहीं, शांत रहने के लिए बोला ना पूजा मैंने तुम्हें। तो पूजा कुछ बोलती नहीं है। फिर बुआ जी बोलती है ये लड़की कल जाकर अपनी दीदी के साथ चली जाना, वो सरकारी ऑफिस में कागजात जो जमा करने हैं ना उसके काम के लिए। तो पूजा बोलती व्हाट माँ मेरा कल कॉलेज है। तो बुआ जी बोलती क्या कॉलेज कॉलेज करती रहती है, जा ना, एक दिन नहीं जाएगी तो तेरे कॉलेज के ऊपर पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो बुआ जी को पूजा बोलती है बुआ जी मेरा जस्ट अभी अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है और मैं एक दिन भी बंक नहीं करना चाहती। बुआ जी बोलती क्या कहा बंक, क्या बंक, ये क्या होता है? तो पूजा बोलती मैं भी ना किससे बात कर रही हूँ, माँ आप ही संभाले इन्हें और इन्हें कह दीजिएगा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा कल कॉलेज है, मैं वहीं जाऊँगी। तो बुआ जी बोलती देखो आजकल के बच्चे बड़ों की बातें सुनते ही नहीं है, ज़रा सा काम क्या बोला तो आजकल के बच्चे बस अपनी हदें भूल जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हम उनके घर पे आए हैं मेहमान बनकर, और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं ना, क्यों गायत्री? तो पूजा की माँ बोलती है हाँ दीदी वो जाएगी। तो पूजा बोलती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरा कल इम्पोर्टेंट लेक्चर है और कल से सारे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बुआ जी आप चली जाइए ना, आपको क्या काम है घर पर? तो बुआ जी बोलती अरे देखो मुझे अब काम भी गिनवाएगी लेकिन तू छुट्टी नहीं करेगी कॉलेज की ना। तो जो पूजा की माँ है बोलती अरे दीदी ये कोमल के साथ चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो बुआ जी की बेटी होती है उनका नाम कोमल होता है। तो बुआ जी बोलती हाँ वो काम धंधा छोड़ के गाँव गाँव घूमते रहेगा, इसे क्या काम था, बस कॉलेज जाएगी और आवारागिरी करेगी और क्या करने वाली है ये। तो पूजा को बहुत गुस्सा आता है, पूजा वहाँ से पैर पटक कर चली जाती है। तो बुआ जी को बोलती नहीं इन्हें कल कुछ इतने काम नहीं है, वो चले जाएंगे कोमल के साथ। तो बोलती ठीक है चलो, मेरा वो थोड़ा वो तेल गरम करके दे देना और मेरे कमरे में आ जाना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं गायत्री।
तो पूजा की माँ बोलती है ठीक है दीदी मैं अभी आई, अब आप अपने कमरे में जाइए मैं आती हूँ। और फिर बुआ जी वहाँ से धीरे धीरे उठकर चली जाती है और पूजा देखती है कि बुआ जी फाइनली उसके कमरे से चली गई। वो वापस आती बोलती माँ ये मुसीबत ना सारी मेरे लिए आप मोड़ लेते हो, उन्हें मना भी तो कर सकती थी ना कि हमारे घर पे कोई नहीं है, पापा काम पर जाते हैं, आप उनका हाथ बटाने जाते हो, मैं कॉलेज जाती हूँ, इनका ख्याल रखने के लिए आप अभी और पापा घर पे रहोगे क्या? और ऊपर से मुझे भी कॉलेज का बंक करने के लिए बोल रहे हो। मैं किसी के लिए छुट्टी नहीं करने वाली हूँ, मैं पहले बोल देती हूँ माँ, मुझे लेक्चर अटेंड करने हैं। तो पूजा की माँ बोलती हाँ हाँ सब हो गया, मैंने उन्हें बोल दिया है कि तुम्हारे पापा चले जाएंगे। तो जो पूजा है बोलती हश थैंक यू सो मच, जाइए आप सो जाइए। तो पूजा की माँ बोलती सोना नहीं है बेटा, गरम ऑयल लेके जाना है। तो पूजा बोलती गरम ऑयल अब किस लिए वो? तो बोलती है वो बुआ जी के पैरों में तो दर्द कर रहे ना। तो पूजा बोलती है अच्छा कहाँ से इतना चल कर आ रही है, ज़रा बताइए ज़रा। और पैरों के बदले उनके मुंह पे तेल लगाइए, शायद से उनका मुंह भी दुखता रहेगा, दिन भर पचर पचर करते रहती है। तो पूजा की माँ बोलती है देखो तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रही हो, तुम शांत रहो और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं उनके सामने, उन्हें पसंद नहीं है। तो पूजा बोलती क्यों, मैं मेरे घर में बात करूँगी, मेरे घर में मस्ती करूँगी, वो कौन होती है, वो अपने घर पर जाए। तो पूजा की माँ बोलती देखो तुम्हारा अगर ऐसे एटीट्यूड होगा ना तो कल को अगर शादी होगी ना तो तुम्हारी सास तुम्हें डंडे मारेगी। तो पूजा बोलती अच्छा अगर वो मुझे डंडे मारेगी ना तो मैं भी उन्हें डंडे मारूंगी। तो बोलती कुछ नहीं होगा तुम्हारा पूजा, तुम दिखती हो मासूम लेकिन हो नहीं। तो पूजा बोलती माँ आजकल ऐसे ही रहना पड़ता है माँ, वरना लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि बुआ आपका फ़ायदा उठा रही है अभी तक, ठीक है। तो पूजा की माँ कुछ बोलने जाती है पूजा को डांटने के लिए। तो पूजा बोलती प्लीज़ प्लीज़ माँ गुड नाइट, मेरा नॉवेल पढ़ने का टाइम हो गया, प्लीज़ आप चले जाइए। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है, सुबह हो जाने के बाद उसका अलार्म बजता है। पूजा सबसे पहले उठती है, जाती है किचन में, खुद के लिए कुछ बनाती है, थोड़ा नाश्ता करती है और वो एग्जैक्ट 7:15 को वो यानी 7:15 वो घर से बाहर आ जाती है तैयार होकर कॉलेज के लिए। उसी बस स्टॉप पे खड़ी थी और बस पकड़कर वो सीधे कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज जो पूजा है गेट के अंदर आती है, सीधा अपने चारों तरफ नज़र घुमाती कि कहीं वो लड़के और लड़कियां जो उनका ग्रुप है फिर से तो ना मिल जाए। वो चारों तरफ देखती तो कोई नहीं था। क्लासरूम में पहले वो डोर को देखती है, ऊपर नीचे तक डोर को चेक करती है और फिर अंदर चली जाती है। तो सामने से काजल पूजा को हाय बोलती है। तो पूजा जाकर काजल के साइड में बैठ जाती है। तो काजल बोलती गुड मॉर्निंग, तो पूजा भी बोलती गुड मॉर्निंग। तो आज कौन सा फर्स्ट लेक्चर हो सकता है हमारा? तो काजल बोलती मुझे भी नहीं पता यार, मेरा भी तो पहले ही लेक्चर है ना ये। तो पूजा बोलती ओह हाँ, तो इनके 1 बाय 1 लेक्चर होते हैं, इनका जो ब्रेक टाइम होता है वो भी आता है। तो काजल बोलती है पर मैंने कुछ लाया नहीं है, मुझे आज कैंटीन में खाने का मन था। तो पूजा बोलती है मैंने लाया ना, चलो साथ में मिलकर खाते हैं ना, मैं उसमें खाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? तो पूजा बोलती चलता है यार, दोस्तों में सब चलता है। तो काजल बोलती नहीं मुझे सैंडविच खाने का मन है, चलो साथ में चलते हैं, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, मिल बांट के खाएंगे। तो पूजा जाती है कैंटीन में काजल के साथ। काजल सैंडविच ऑर्डर करती है, एक पूजा के लिए और एक खुद के लिए भी। और जब ये लोग कैंटीन में बैठे रहते हैं तो बाहर कुछ मार पिटाई की आवाज़ आती है। तो पूजा बोलती है क्या हो रहा है बाहर, इतनी पब्लिक क्यों जमा हो गई? काजल बोलती पता नहीं, बहुत आवाज़ें आ रही है यार, चलो चल के देखते हैं। तो ये लोग जब जाते हैं तो बैक साइड थी, कोई लेदर जैकेट पहना था और वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा मार रही थी। पूजा बोलती ये कौन है, और इतने लंबे बाल वाला लड़का? तो काजल स्माइल करती, काजल बोलती है वो लड़का नहीं है लड़की है, और चुप धीरे से बोलो वरना वो सुनेगी ना तो वो जिसे मार रही उसे छोड़कर तुम्हें मारने लगेगी। तो पूजा बोलती व्हाट, लेकिन ये मार क्यों रही है उसे? तो काजल बोलती है मुझे क्या पता। तो
ऐसे मारते मारते फिर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। तब तक उस लड़की की बैक साइड थी पूजा के साइड में। पूजा को ठीक से उसका जो चेहरा है वो दिखाई नहीं देता है, भीड़ थी। तो प्रिंसिपल दोनों को ऑफिस में बुलाते हैं और फिर सब लोग वहाँ से हट जाते हैं। पूजा बोलते यार ये कॉलेज की जेल है यार, हमेशा मारा मारी कुछ ना कुछ होते रहता है यहाँ पर। काजल स्माइल करती बोलती तो ऐसे इनके जो बेल बजती है, ब्रेक टाइम ख़त्म होता है, ये लोग फटाफट खाते हैं, समेटते हैं और चले जाते हैं अपने अपने क्लास में। ये लोग जब एंटर करते तो बाकी के जो बच्चे थे कॉलेज में वो लोग बोलते कि क्या यार, क्या मारा यार उस लड़के को, ये डेरिंग बाज है यार रिंकू। तो कोई बोलते अरे यार वो भी तो वैसे ही है, छपरी कहीं की। तो दूसरा बोलते छपरी है मगर बहुत डेरिंग है यार, लड़की में कभी हाथ आनी चाहिए यार, इतनी खूबसूरत भी दिखती है। तो जो पूजा है ये सुनती है। पूजा बोलती है क्या कहा तुमने? तो लड़का बोलता है मैंने तुम्हें थोड़ी कहा है, हम तो हमारी बातें कर रहे हैं। तो पूजा बोलती नहीं, तुमने किसी लड़की के बारे में कुछ गलत शब्द बोला है। तो एक लड़का बोलता है अरे यार तुम जाओ ना अपनी जगह पे पूजा। तो बोलती कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो लड़का बोलता है कम ऑन यार, एक ही क्लास में हैं हम लोग और सारी लड़कियों की हम खबर रखते हैं, समझी? तो पूजा बोलती है देखो किसी भी लड़की के बारे में गलत बोलना बुरी बात है। तो काजल बोलती चलो तुम्हें क्या करना है, चलो यहाँ से। तो पूजा बोलती है अरे वो किसी के बारे में ऐसे कैसे गलत बात कर सकते हैं, और कितनी घटिया बात की उन्होंने। तो काजल बोलती है ये लोग ऐसे ही है लफंगे, तुम ना किसी से पंगा मत लो, पता है ना पहले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो पूजा कुछ बोलती नहीं है। तो इनका कॉलेज का जो लेक्चर है वो भी होते रहते हैं। कॉलेज छूटने के बाद पूजा अपना बैग उठाती है, काजल के साथ बाहर आती है। तो वो दो लड़के जो होते हैं पूजा के क्लास वाले, वो पूजा के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं वैसे तुम क्या कह रही थी? तो पूजा बोलती क्या कहा मैंने, कुछ भी तो नहीं। तो वो लड़का बोलते हैं अरे ब्रेक टाइम में तुमने कुछ कहा था ना हमसे। तो पूजा बोलती है देखो मेरे रास्ते से हटो, मुझे देरी हो रही है। तो लड़का बोलता है मैडम देरी तो हमें भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ बात करने के लिए रुक गए ना, कॉफ़ी पीने चलोगी? तो पूजा बोलती दाएं हाथ का ऐसा रपटा खाएगा ना तो जगह पे तो ठंडा हो जाएगा। तो दूसरा लड़का बोलता है उफ़ यार तुम्हारी बातें, ये तो फुल टू मुंबई की बात है यार। तो दूसरा बोलता है यार तुम्हारी इस तीखी बातों में भी बहुत मिठास है। तो पूजा बोलती है अच्छा असली में तुम्हें मेरे हाथ की मार खानी है, टेस्ट करके देखनी है मेरे हाथ की मार? तो वो लड़का बोलता है अच्छा चलो कैसे मारती हूँ मैं भी देख लूँ। तो पूजा उसकी कॉलर पकड़ती बोलती है बच्चों मेरे नाद में मत लगना, ठीक है? तो वो लड़का बोलता है बातें तो बड़ी तीखी करती है, एक दिन टेस्ट करके भी देखना पड़ेगा। तो पूजा को बहुत गुस्सा आता है। पूजा उसको भी एक रख के देती है। तो वो लड़का उसको मारने जाता है तो दूसरा लड़का उसको पकड़ता है, बोलता है यहाँ नहीं, ये गेट है ना, मेन गेट है कॉलेज का। तो वो लड़का उसको वहाँ से लेकर जाता है। और फिर काजल बोलती यार मैंने तुमसे क्या कहा था, किसी से भी पंगा मत लो यार, हाँ वैसे भी हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, लड़ने नहीं। पूजा बोलती देखो सबसे पहला कौन लड़ता है मेरे साथ, मैं किसी से खुद जाकर लड़ती हूँ क्या? सब मेरी ना हाथ में लगने की कोशिश करे तो मैं क्या करूँ? तो काजल बोलती है तुम ना सच्ची, तुम्हारे गुस्से पे तुम ना काबू रखो थोड़ा, न किसी दिन फंस जाओगी। पूजा बोलती है फंसे मेरे दुश्मन। और फिर काजल बोलती चलो मैं चलती हूँ अब। पूजा बोलती ठीक है मेरी भी बस आती होगी, मैं जाती हूँ, बाय। फिर पूजा जाती है बस स्टॉप पे। पूजा जब बस स्टॉप पे जाती है तो वो दोनों लड़के सामने से बाइक पे आते हैं। और जब वो लोग बाइक पे आते हैं तो वो एक लड़का है वो पूजा को ऐसे टच करके चले जाता है शोल्डर पे। तो पूजा बोलती है यू, और उसको चप्पल उठा के मारने लगती है, क्योंकि पूजा समझ जाती कि ये वो उसी के क्लास के लड़के हैं। लेकिन वो लड़के बहुत ज़ोर से बाइक लेकर जाते वहाँ से। तो
पूजा फिर अपने बाल को हटाती है, ठीक करती है और फिर बस का वेट करती है। तो पूजा को ना कुछ अजीब सा शोल्डर पे महसूस होता है। पूजा तिरछी नज़र से देखती कि उसकी शोल्डर पे क्या है। जो उसने शोल्डर पे टच किया था ना, तभी उसने च्युइंगम चिपकाया था। पूजा को इतना गुस्सा आता और इतना गंदा लगता है। अब वो च्युइंगम तो निकलने से रहा, अब कैसे तैसे उसकी बस भी आती है और फिर घर पे जाती है। और जैसे उसका घर सामने आता है वो भागकर अंदर चली जाती है। उसकी माँ बोलती है पूजा आ गई, लेकिन पूजा कोई जवाब ना देकर भागकर अंदर चली जाती है। तो जो बुआ जी बोलती है देखो कितनी बदतमीज़ लड़की है, सामने से पूछने के बावजूद भी बात नहीं करती है। तो पूजा वॉशरूम जाती है और चेंज करके आती है और वो जो उसका टॉप रहता है उसका च्युइंगम निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती, लेकिन कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है और वो बाहर लेकर आती है उस टॉप को और बोलती है माँ देखिए ना ये क्या है ये। तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हो क्या रहा है यार तुम्हारे साथ, तुम जाती तो अच्छी हो लेकिन कभी कीचड़ उड़ा के आती हो। अब ये च्युइंगम ये किसने चिपकाया। तो पूजा को ऐसे लगता है कि अब बुआ जी के सामने क्या ही बोले। बुआ जी की बातें सुनने के लिए वो अभी कैपेसिटी नहीं थी। तो बोलती माँ वो कुछ नहीं, वो बस स्टॉप पे मैं बस का वेट कर रही थी, तभी वो दीवार पे चिपका था तो लग गया। तो बुआ जी बोलती है बच्चे की जैसे हरकतें है, अभी तक बड़ी नहीं हुई है, बस ऊंची दिखती है बस, लेकिन दिमाग तो वही बच्चों वाला है तेरा। तो पूजा बोलती बुआ जी बस यार, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, क्यों आप मुझे बार बार सुनाती रहती है माँ आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो पूजा को उसकी माँ वॉशरूम तक लेकर जाती है वो छुड़ाने के लिए, लेकिन वो च्युइंगम निकलने से रहा था। तो पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पूजा बोलती है अब उन दोनों की कोई खैर नहीं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।